हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। सो आज हम लेडजर अकाउंट पढ़ने वाले हैं जो कि इंटरमीडिएट में 5 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चन है। ओके, तो सेक्शन आपका जो अकाउंट्स का रहता है सेक्शन डी से स्टार्ट होता है, जो कि सेक्शन डी में आपको फाइनल अकाउंट्स करना रहता है, जो कि हम आगे क्लासेस में करने वाले हैं। सेक्शन ई में आपको फाइनल अकाउंट्स और बीआरएस आता है, और सेक्शन एफ, ओके, डी ई एफ, तो सेक्शन एफ में आपको लेडजर अकाउंट आने के चांसेस होते हैं। ओके, और लेडजर अकाउंट कैसा पहचानेंगे आप? लेडजर अकाउंट किसी भी पर्सन का नाम देगा, जैसे कि प्रिपेयर, अभी फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है प्रिपेयर सुधा अकाउंट, लाइक दिस प्रिपेयर वंशी अकाउंट या प्रिपेयर मोहन अकाउंट, लाइक दिस आपको एग्जाम्पल्स आ सकते हैं या नेम के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो लेडजर अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपल ट्रिक्स यूज़ करना है, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन बनाने वाला नहीं हूँ मैं, आपको ईजी ट्रिक में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। ओके, जैसे कि हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, वो जर्नल एंट्रीज करते हैं कि हम बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ओके, जो हर एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस, ऑल प्रॉफिट एंड ऑल गेन्स, एवरीथिंग, राइट, दैट आर टू बी रिकॉर्डेड अंडर जर्नल एंट्रीज। आफ्टर मेकिंग जर्नल एंट्रीज यू हैव टू पोस्ट दैट एंट्रीज इनटू लेडजर अकाउंट। ओके, तो जैसा आप जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं, वो आपको क्या करना होता है, वो एंट्रीज को लेडजर में पोस्ट करना होता है। ओके, तो अभी आप लेडजर अकाउंट में सिंपल सी ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ, वो आप एग्जाम के लिए फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, सो सी हियर लेडजर अकाउंट। तो लेडजर अकाउंट बनाने के लिए आपका फॉर्मेट रहता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई डेबिट की एंट्री और क्रेडिट की एंट्रीज को आप कैसा करेंगे, राइट। तो अभी डेबिट की एंट्रीज कैसा करेंगे, सी हियर, अगर से आपको 2 आएगा ट्रांजैक्शन, ओके, अगर ट्रांजैक्शन में आपको 2 आएगा तो वो आप डेबिट साइड मेंशन करोगे। ओके, अगर से ट्रांजैक्शन के अंदर फ्रॉम आएगा, ओके, अगर ट्रांजैक्शन में फ्रॉम आएगा तो आप क्रेडिट साइड मेंशन करोगे। ओके, डेबिट साइड 2 आए तो लिखेंगे और क्रेडिट साइड फ्रॉम आएगा तो लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन में अगर आएगा रिटर्न बाय, ओके, रिटर्न बाय या तो सिर्फ रिटर्न्स, ओके, रिटर्न बाय या रिटर्न, अगर ये आएगा तो आप इसको मेंशन करोगे बाय सेल्स रिटर्न्स। ओके, अगर ये क्वेश्चन में आएगा रिटर्न बाय और रिटर्न, तो आप मेंशन करोगे बाय सेल्स रिटर्न्स, और ये कहाँ पर लिखना है आपको? क्रेडिट साइड पर लिखना है। ओके, सिंपल सी ट्रिक है, पहले 2 आएगा तो डेबिट साइड लिखना है, फ्रॉम आएगा तो क्रेडिट साइड, क्वेश्चन में रिटर्न बाय आएगा या रिटर्न आएगा, जस्ट रिटर्न, तो वो सेल्स रिटर्न्स होगा, वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। मेन थिंग आप आएंगे फर्स्ट एंट्री के ऊपर। ओके, फर्स्ट एंट्री आपको ऐसी करके आएगी, अमाउंट ड्यू टू और अमाउंट ड्यू फ्रॉम, दोनों में से एक आ सकती है। ओके, अमाउंट ड्यू टू या अमाउंट ड्यू फ्रॉम, अमाउंट की जगह आपको बैलेंस भी आता है, बैलेंस ड्यू टू और बैलेंस ड्यू फ्रॉम। ठीक है, अगर से अमाउंट ड्यू टू आएगा तो वो क्रेडिट साइड रहेगा, और अमाउंट ड्यू फ्रॉम आएगा तो डेबिट साइड रहेगा। बट आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा माइंड में, सर आपने तो कहा था टू और फ्रॉम, टू आया तो डेबिट साइड लिखना है और फ्रॉम आया तो क्रेडिट साइड लिखना है, बट फिर जस्ट आपको फर्स्ट एंट्री के लिए एग्जाम में ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, सिर्फ ये फर्स्ट एंट्री के लिए ही आपको ये मेथड फॉलो करना है, ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम। ओके, अब जैसे कि अमाउंट ड्यू टू है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम है डेबिट साइड। ओके, दोनों में से जैसी एक एंट्री आएगी वो आप सब्स्टिट्यूट करने पर डायरेक्टली यहाँ से फोकस कर लेंगे। 2 आ गया तो डेबिट साइड, फ्रॉम आ गया तो क्रेडिट साइड, रिटर्न बाय आया या जस्ट रिटर्न आया तो वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा, क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, अभी हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट रहेगा। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, ये डेबिट साइड। अगेन फिर से आप आ जाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, ओके, एलएफ, अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज योर डेबिट साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज योर क्रेडिट साइड। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन की तरफ चल जाएंगे। सी द क्वेश्चन दैट prepare Sudha account from the following. Okay, you have to prepare Sudha account. So date is 2018 February 1st, amount due from Sudha. ओके, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम, अभी हमारे पास अमाउंट ड्यू फ्रॉम कहाँ पर है? डेबिट साइड है। ओके, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कहाँ पर है? डेबिट साइड। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुधा, सो दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड अंडर डेबिट साइड। ओके, तो 2018 1 फरवरी
जैसे कि अमाउंट ड्यू है, ड्यू मतलब बैलेंस, ओके। तो जो भी एंट्री रहेगी वो आपकी बैलेंस की एंट्री रहेगी। तो अगर आप कोई भी चीज़ क्वेश्चन में से लेते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ओके। सो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे 2018 फर्स्ट फेब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। अमाउंट ड्यू फ्रॉम है, इसीलिए हम क्या करें, डेबिट साइड लिख रहे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अमाउंट कितना है यहाँ पर 8000 रुपीज़। सो यहाँ पर आप आ जाएगा 8000 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट उसके बाद जैसा आप ये कंप्लीट कर लोगे फर्स्ट एंट्री, उसके बाद आप यहाँ से फॉलो करोगे टू और फ्रॉम से। अब जैसे कि मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू सुधा, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए 2 है, ओके। 2 मतलब कहाँ पर लिखना है आपको, डेबिट साइड, ओके। तो अब याद रखिए जब आप सुधा का अकाउंट बना रहे हो उसका नेम आप मेंशन नहीं करोगे, ओके। नो नीड टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन। उसके ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। जब सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो नाम लिखेंगे। तो अमाउंट सॉरी गुड्स सोल्ड टू सुधा है, ओके। 2 आ गया, सो है राइट डाउन टू सेल अकाउंट, ओके, टू सेल अकाउंट। कितना अमाउंट है यहाँ पर 11000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 11000। नेक्स्ट थर्ड एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय सुधा, ओके, रिटर्न बाय। अब जैसे कि रिटर्न बाय में हमने क्या किया है, रिटर्न बाय में हमको क्या करना है, सेल्स रिटर्न्स करना है, बाय सेल्स रिटर्न्स। और जब रिटर्न बाय आएगा तो वो आपका सेल्स रिटर्न्स होता है और ये एंट्री कहाँ पर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड, ओके। सो डेट क्या है यहाँ पर 12, तो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे 12 बाय सेल्स रिटर्न्स, ओके। हाउ मच 4000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएंगे कैश रिसीव फ्रॉम सुधा, फ्रॉम आ गया, ओके। फ्रॉम आया मतलब कहाँ पर लिखना है आपको, क्रेडिट साइड। तो डेट क्या है यहाँ पर 16 बाय सी नो नीड टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन, ओके, जस्ट राइट ऑन कैश अकाउंट, ओके। कितना अमाउंट है यहाँ पर 3000 रुपीज़, सो राइट ऑन 3000, ओके। नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम सुधा, अगेन चेक रिसीव फ्रॉम आया तो कहाँ पर करना है, फ्रॉम आया तो क्रेडिट साइड करना है, राइट। सो यहाँ पर चेक रिसीव हो रहा है बाय, चेक आएगा कभी भी तो याद रखिए बैंक लिखना होगा, बाय बैंक अकाउंट, ओके। अमाउंट कितना है यहाँ पर 6000, ओके। नेक्स्ट जब आएंगे लास्ट पार्ट आपको रहेगा सुधा अकाउंट सेटल विद 10% डिस्काउंट, ओके। तो ये जो सुधा अकाउंट 10% जो डिस्काउंट बता रहा है आपको एंड में करना है, अभी नहीं करना है, पहले आपको ऐड करना है। एंड में जब आप बैलेंस करोगे, बड़े टोटल को छोटे नंबर से माइनस करोगे तब आपको बैलेंस करना है। अभी यहाँ पर देखिए डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे। नाउ डेबिट का, डेबिट साइड आपको आ रहा है 11 + 11,000 + 8,000 दैट इज 19,000, ओके। नाउ क्रेडिट का, अगर आप क्रेडिट का टोटल करेंगे 4,000, 3,000 एंड 6,000, टोटल कितना आएगा 13,000, ओके। नाउ बिगेस्ट टोटल हमारा डेबिट का ही है तो हम यहाँ पे बिगेस्ट टोटल लिख देंगे डेबिट का 19,000 और क्रेडिट में भी वही टोटल लिखेंगे। अभी हमको क्रेडिट में क्या करना है, बैलेंस करना है, बिकॉज क्रेडिट में टोटल लेस है। अभी हम कैसा बैलेंस करेंगे, जैसे कि हमारे पास 19,000 है, 19,000 माइनस 13,000 जो कि हो जाएगा माइनस करने पर 6,000, ओके। ये 6,000 आपको बैलेंस करना है, कौन से साइड करना है, क्रेडिट साइड करना है, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला है, 10% डिस्काउंट बोला है, राइट। 28 फरवरी सुधा अकाउंट सेटल विद 10% डिस्काउंट। तो जैसा वो 10% डिस्काउंट बोला है तो आपको क्या करना है, एट दी एंड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे 6,000 का बैलेंस आया हुआ है, ओके। तो 6,000 पे 10% आपको क्या करना है, डिस्काउंट करना है, 10/100, 1010 गेट कैंसिल एंड दिस गेट कैंसिल, बचा कितना है 600, ओके। ये 600 आपका डिस्काउंट है। तो आप क्या करेंगे 28 फरवरी बाय डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे, ओके, बाय डिस्काउंट अकाउंट। कितना डिस्काउंट आया आपको 600, ओके। देन उसके बाद अभी आपका बैलेंस, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में आपका कितना था बैलेंस 6,000 था, उस पर आप 10% निकालो तो कितना है 600 आया, ओके। फिर से वही 6,000 को 600 में से माइनस करना है तो कितना आएगा 5,400। अगेन सेम डेट आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट हाउ मच 5,400। एनी हाउ अगर आप दोनों का ऐड करोगे तो 6,000 आएगा तो बैलेंस हो जाएगा, ओके। इतना याद रखो, डिस्काउंट जब आप करेंगे तो जो भी 10% आप निकालोगे, जैसे 6,000 पे 10% निकालो वो 600 है, तो ये 600 आपका डिस्काउंट रहेगा तो यहाँ पर आएगा। फिर से वही आपको 600 किससे माइनस करना है, 6,000 से माइनस करना है। बिकॉज जब आप कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है, अब जैसे कि अगर आप 6,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिला है, राइट। तो 10% डिस्काउंट मिला मतलब 600 का आपको डिस्काउंट मिला है, रिमेनिंग आपको बैलेंस पे करना है। तो उसी तरह आपको 6,000 में से 600 का डिस्काउंट मिला है और 5,000 आपको पे करना है,
ओके तो ये आपकी आज की क्लास है जिसके अंदर आपको लेडजर बनाना है। ओके तो लेडजर बनाने का सिंपल सा ट्रिक है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करिए, अमाउंट ड्यू टू और अमाउंट ड्यू फ्रॉम। ड्यू टू आएगा तो क्रेडिट साइड, ड्यू फ्रॉम आएगा तो डेबिट साइड। ओके उसके बाद ये जैसी फर्स्ट एंट्री के लिए ओनली फॉर दी फर्स्ट एंट्री, जैसा फर्स्ट एंट्री हो जाएंगी तो आप यहाँ से फॉलो करेंगे। टू आ गया तो डेबिट साइड, फ्रॉम आ गया तो क्रेडिट साइड। और जो भी आप नेम ऑफ द पर्सन, ओके जो भी नाम बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सुधा हम बनाए तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे सुधा अकाउंट, बट इससे रिलेटेड हम सुधा के रिलेटेड कुछ भी नेम लिखने वाले नहीं हैं, उसके अगेंस्ट एंट्री लिखेंगे। आइदर सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है या रिसीव हो रहा है, ओके वो एंट्रीज हम लिखेंगे। ओके आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप दैट आपको ईजिली दिखा होगा, तो ये फॉलो करिए ट्रिक्स, आराम से आपको 5 मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। ओके थैंक यू।